नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना आपको एक रोग के बारे में विस्तार से बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि उस रोग के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और उसके साथ साथ आपको बताया जाता है कि आयुर्वेद में उस रोग से संबंधित क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी सवाल इस वक्त आपके जहन में चल रहा है, शारीरिक किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से जुड़कर सवाल कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर है, इस पे कॉल करके आप गुरुजी से सीधे बात करेंगे और गुरुजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर कॉल नहीं लग पाती है तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ एक नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को छोड़ें, नाम, उम्र और शहर के साथ। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज गुरुजी से जानते हैं खून की कमी किस प्रकार से हो जाती है, क्या कुछ होते हैं इसके कारण, और गुरुजी से जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे खून की समस्या को लेकर। खून में अक्सर कमी आ जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है। कारण क्या होता है इसके पीछे का और उपचार क्या कर सकते हैं? खून की कमी होने का मुख्य कारण आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर है जी। जब आपका खाया पिया पचता नहीं है और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पेट में जाके सड़ता है, उसका जो थोड़ा बहुत खून बनता है उसको तिली स्वीकार नहीं करती जी। फिर खून में कमी आती है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में तो इसको उसी ग्रुप का दूसरे खून व्यक्ति का खून लेके चढ़ा देते हैं। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें शरीर से खून बनाना पड़ता है। जी। तो खून बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्याज का रस, सफ़ेद प्याज का जी। 2 चम्मच रस लें और 2 चम्मच रस के अंदर 4 चम्मच शहद मिला दें। अब ये सुबह खाली पेट देना है और इसको एकदम नहीं सटकना, थोड़ा थोड़ा करके इसको सिप सिप करके पीना है। फिर 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना और इसके बाद आपने आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन रोल करना अति आवश्यक है। अब आपके लीवर पे जो पाचन शक्ति कमज़ोर थी वो तीव्र हो जाएगी। जब पाचन शक्ति तीव्र होगी तो आपका खाया पिया पचेगा, खून बढ़ना शुरू होगा और जो आपने प्याज के रस के साथ शहद मिला के लिया, ये ब्लड बन गया। जैसे ही शहद गले से नीचे उतरता है तो उसका जिस ग्रुप का खून है उसी में चला जाता है, इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। नंबर 2 पे पका हुआ मीठे टमाटर का जूस निकालें आप 50 ग्राम। 50 ग्राम इसमें गाय का दूध 15 से 18 डिग्री गर्म है उसमें मिला दें। अब इसको पीने में आप 20 मिनट का समय लें, 20 मिनट से आधे घंटे का समय लें। एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को पिएंगे। अब आपका ब्लड बैंक घर में बन गया।
इसमें आपको कोई सिरिंज चढ़ाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका लीवर टमाटर के जूस को ही खून में परिवर्तन कर देगा जी। अब ऐसे तो हमारे पास खून बढ़ाने के लाखों नुस्खे हैं, परंतु हमें अपनाना वही चाहिए जो आसानी से हम कर सकें, जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। परंतु अब खान पान पर ध्यान दें। जिसका लीवर कमज़ोर है उसको 15 दिन के लिए अन्न बिल्कुल टोटली बंद कर देते हैं। अन्न की जगह पे मूंग और मोठ बराबर मात्रा में लेके धो के सुखा के और 50 ग्राम उसमें अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के मिला दें, उसका आटा बनाएं। इस आटे की रोटी नहीं बनानी, जितने का भूखा उतना आटा लेके तवे पे या कढ़ाई पे बिल्कुल खुश्क ऐसे भूनना है। जब उसका रंग थोड़ा सा बदल जाए नीचे उतार लें। जब हल्का गर्म रह जाए तो उसको दूध में या टमाटर के जूस में या सूप में मिला के आप उसको लें। रोटी का भी काम करेगा और लीवर भी आपका काम करेगा, उसको पचाएगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा उसको फिल्टर करके प्योर खून बना के आपके तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी। आपका ब्लड बैंक दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद 10 मिनट थोड़ा सा टहल करके 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब उठ के जो भी आपने काम धंधा करना, कुछ भी करना, वो कर सकते हैं। अब आपने जो खाना खाना है, यदि आप नौकरी पेशा करने वाले हैं तो घर से ही ताज़ा खाना खा के जाएं। दोपहर के खाने के लिए आप भुने हुए चनों को पीस करके सत्तू बना के, और गाय का दूध है तो सोने पे सुहागा, ने सोयाबीन का दूध बना के अपनी थर्मोस बोतल में ले जाएं। जो आपको भूख लगे तो वहाँ से सत्तू निकाल करके दूध में मिला के पी लें। इससे आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी और ये पचेगा भी, और आपको खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रात का खाना आप दिन अस्त होने से पहले खा लेते तो सोने पे सुहागा, परंतु जब भी आपने खाना खाना है तो उसके बीच में लहसुन, प्याज, अदरक का रस और पानी पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि जैसे आपने थोड़ा सा जो खाना बनाया खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राम खाना खाया, फिर ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में लीवर को, फेफड़े को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को मजबूत किया जाता है। ये अंग हमारे मजबूत, हमें रोग कोई नहीं है। परंतु हमारे गलत खान पान से इनके ऊपर जब कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। आज जितने भी रोग हैं ये आपके गलत खान पान से। खाने का टाइम होता है, जो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए उसको 2 टाइम खाना खाना, परंतु यहाँ से 3-3, 4-4 टाइम खाना खाते हैं। फिर अड़ंगा इतना खा लेते हैं कि पूछो मत। जो आपकी ब्रेड है, बिस्कुट है, परांठा है, पूरी कचौरी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये आप रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, ये आप अपना पेट का निवारण नहीं कर रहे हैं।
जितना जीव को ज़्यादा स्वाद देंगे उतने ही आप रोग में फंसेंगे, जितना जीव को कम स्वाद देंगे उतने आप सुखी रहेंगे। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिजनेस बन गया कि यदि आपके पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई और आपको गैस रुक गई तो डॉक्टर कहेंगे हार्ट ब्लॉक हो गया, तो उसमें स्टड डालेंगे और दवाइयों का फिर आपको परमानेंट गाहक बना लेंगे। और यदि किसी को सिर में दर्द होगी तो उसको कह देंगे ट्यूमर हो गया। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी को बताना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मशीनों से टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी शरीर के अंदर जो भी रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएगी। और दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। आज पूरे संसार में इस बात की चर्चा है कि स्वस्थ विचार की जो दवाई खाएगा वो कभी दूसरी जगह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और ना ही उसको रोग होगा। स्वस्थ विचार के नियम को जो अपनाता है वो घर बैठे भी अपने भयंकर से भयंकर रोग को, जो रसोई में खान पान की चीज़ें, उन्हीं से समाप्त कर लेते हैं। जो एक बार आश्रम में आके दवाई ले लेता है, यहाँ की दवाई खाने के बाद दोबारा दूसरी जगह दवाई खाना पसंद करता ही नहीं। टेलीफोन के माध्यम से पूछ लेता है कि अब मुझे तकलीफ़ हुई है और मैंने आपकी दवाई इतने से इतने समय तक खाई थी तो मुझे आराम रहा था, अब इसका उपचार क्या है। तो फिर उसको बताया जाता है कि देखिए आपने खान पान में गड़बड़ी की है, आप इन चीज़ों का प्रयोग करें, आपको राहत मिलेगी। जब वो रोगी उस चीज़ को अपनाता है तो दूसरे दिन फ़ोन आता है कि हाँ जी अब मेरे को आराम मिल गया। क्योंकि स्वस्थ विचार ये नहीं चाहता कि छोटे मोटे रोग के लिए रोगी मेरे पास आए। आपके रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको आप प्रयोग में लाते हैं, परंतु लाने का तरीका नहीं है। लहसुन, प्याज, अदरक, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, सौंठ, हल्दी, काली मिर्च, मेथरे, ये चीज़ें ऐसी हैं जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। तो मेरा सभी श्रोताओं से एक ही निवेदन है कि कोई भी बीमारी आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी है, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और मेरी जो दवाइयाँ हैं ये किसी बाहर से नहीं मंगाई जाती, किसी फार्मेसी, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि खुराक लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है और रोगी महीने 1.5 महीने में रोग मुक्त हो जाता है और उसके बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी,
तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है। तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया, हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनका एड्रेस दिया स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था, आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है। पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था, अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुनीता यादव जी का, जो कि 31 वर्षीय हैं, जोधपुर की रहने वाली हैं। लिखती हैं कि इनको इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, गैस की समस्या है, डार्क सर्कल भी है, नींद भी सही नहीं आती है और डिहाइड्रेशन भी रहता है। जानना चाहती हैं उपचार। देखिए बेटा, ना आपकी पाचन शक्ति ठीक काम करती है, आपने एलोपैथिक दवाइयाँ ओवरडोज खाई है जिसकी सज़ा मिल रही है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे तो पहले दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी पड़ती है जितने दिन रोग होता है। रोग समाप्त होते दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, रोग समाप्त होते ही आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाती है। यहाँ पर आपको उम्र भर के लिए दवाई नहीं दी जाती है, यहाँ पर आपको दी जाती है दवाई मात्र 1 से 1.5 महीने के लिए, और इसी के माध्यम से आप अपने रोग को जड़ से खत्म भी कर लेते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के भीतर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आप आ सकते हैं। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है, और कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बुधवार की स्वस्थ विचार आश्रम की छुट्टी रहती है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, रसोली की समस्या है गुरुजी। देखो, जब औरत का मासिक धर्म का खून जैसे दूध फटता से फट जाए तो उससे रसौली बनती है। मेडिकल साइंस में तो यूट्रस निकाल के फेंक देते हैं। स्वास्थ्य उपचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो रसौली चाहे कितनी बड़ी से बड़ी है 1 महीने में समाप्त हो जाती है। परंतु यहाँ का आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को नहीं आना, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो आप मात्र 1 से 1.5 महीने में स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। दर्शकों ध्यान रखिए, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उन्हें यहाँ पर सूट पहन कर आना है। सूट जो है वो सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए। इलास्टिक को गुरुजी यहाँ मान्य नहीं मानते हैं और उसके चलते आपका नाड़ी परीक्षण भी नहीं होता है, इसलिए इस नियम का खास ख्याल रखें आप। इसके अलावा जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके माध्यम से आप अपने साथ साथ अपनों का भी इलाज कर सकते हैं और जीवन के हर मोड़ पर आपको ये जो किताबें हैं बहुत काम आती हैं। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ सकेंगे और उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।